जी अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, FA1 और आज मेरा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 5। अच्छा बच्चों, हमने अभी तक जो बातें की हैं, हमने दो हेड्स पढ़े हैं। कितने हेड्स पढ़े हैं बच्चों जी? कौन कौन से? एसेट और लाइबिलिटी, दो हेड्स पढ़े हैं। ऐसे ही है बच्चों। उसके बाद हमने ना दो एग्जांपल्स की थी कॉम्प्रिहेंसिव जी, ये हमने लेक्चर नंबर 4 में, अगर आपको याद हो बच्चों। जी, जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया फिजिकल वाले, लेक्चर लें बच्चों। जी बच्चों, अब आए जी तीसरे हेड की तरफ। तीसरा हेड है जो है प्यारे दोस्तों, इसे हम कहते हैं इनकम। क्या कहते हैं बच्चों? इनकम। इसे क्या कहते हैं प्यारे भाई? इनकम। बच्चों इनकम दो तरह की है। इनकम कितनी तरह की है प्यारे भाई? इनकम कितनी तरह की है? बोलें। दो तरह की। इनकम कितनी तरह की बच्चों? दो तरह की। बच्चों अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो अपनी कोर एक्टिविटी से इनकम कमा रहा, कोर एक्टिविटी का मतलब होता है जो उनका मेन काम है। जो उनका क्या है बच्चों? मेन काम। जो उनका क्या है बच्चों? बोलो। मेन काम। अपने मेन काम से इनकम कमा रहा, उसे कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं बच्चों सेल्स या रेवेन्यू। क्या कहते हैं उसे? बोलो। सेल्स या रेवेन्यू। अगर तो इनकम आ रही है जो किसी बिजनेस का मेन काम है, क्या है बच्चों? अब ये क्या होता है? उसे हम प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग की जुबान में कहते हैं जी इनकम अराइजिंग फ्रॉम कोर एक्टिविटी। क्या कहते हैं बच्चों? कोर एक्टिविटी। कोर का मतलब होता है, बोले मेन। मेन असल काम जो है। एक्टिविटी का मतलब होता है काम। अब बच्चों मिसाल के तौर पे बच्चों, ये हायर वाले हैं, ये एसी लगा हुआ है ना हायर का। जी, हायर वालों का मेन काम क्या है बच्चों? एसी, फ्रिज। सही है बच्चों। ये बच्चों अप्लायंसेस वगैरह इसमें डील करते हैं। ऐसे क्या प्यारे दोस्तों? एसी, फ्रिज में, इस तरह की चीजों में। प्यारे दोस्तों उनका जो मेन काम है वो ये है। इधर से अगर इनकम आ रही है तो वो ये कहेंगे कि ये हायर की क्या है बच्चों? सेल्स है या रेवेन्यू है? सेल्स है या क्या है प्यारे दोस्तों? रेवेन्यू। सही है बच्चों। और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। एक कंपनी है, एक बिजनेस है बच्चों, उनका मेन काम है प्यारे दोस्तों प्रोजेक्टर्स बनाना। क्या बनाना बच्चों? जी, तो प्रोजेक्टर्स बेचकर जो इनकम आ रही है बच्चों, वो कौन सी वाली इनकम है? सेल या रेवेन्यू। बच्चों प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। सही है प्यारे दोस्तों। इनका मेन काम क्या है? ट्यूशन फी चार्ज करना। ऐसी है बच्चों। उधर से जो इनकम आ रही है वो क्या है? बोलो शाबाश। वो क्या है प्यारे दोस्तों? सेल या रेवेन्यू। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, कभी कभार ऐसा होता है कि बिजनेस के पास ना सेविंग्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? और वो सेविंग से क्या करता है? मिसाल के तौर पे उस सेविंग्स है, उसने बिल्डिंग खरीदी। क्या खरीदी बच्चों? बिल्डिंग खरीदी, या फिर क्या उसका नाम है, गाड़ी खरीद दी, और वो रेंट पर दे दी। और वो क्या दे दी प्यारे दोस्तों? अब ये मैंने तीन चार आपको एग्जांपल्स दी थी। इनका मेन काम आपको पता है ना बच्चों? किसी का फ्रिज, एसी बनाना, किसी का प्यारे दोस्तों प्रोजेक्टर बनाना, किसी का पढ़ाना। प्यारे दोस्तों इसके अलावा इनके पास, मिसाल दे रहा हूं, कोई बिल्डिंग या गाड़ी है जो इन्होंने रेंट पर दी, उधर से भी इनकम आ रही है प्यारे दोस्तों। उधर से भी क्या आ रही है प्यारे दोस्तों? इनकम। तो प्यारे दोस्तों इस तरह की इनकम को कहते हैं अदर, बोले अदर इनकम। आपकी स्टडी हब के अंदर इसको गेन के नाम से भी लिखा गया है। क्या प्यारे दोस्तों? गेन्स। क्या प्यारे दोस्तों? गेन्स। प्यारे दोस्तों अब बताएं। अब ये वो इनकम है जो अदर है, तो इनकम बच्चों, लेकिन क्या है? अदर देन कोर। बोले अदर देन, बोले शाबाश, कोर एक्टिविटी। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अदर देन कोर एक्टिविटी। ये कौन सी वाली इनकम है? अदर देन कोर एक्टिविटी। बिजनेस के पास सेविंग्स है, क्या है प्यारे दोस्तों? उन्होंने वो पैसे उठाकर बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। सही है। बैंक में और उधर से उन्हें पैसे, और उधर से बच्चों को इनकम आ रही है। क्या आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? जी। अब प्यारे दोस्तों ये वाली जो इनकम है ये क्या है? ये इंटरेस्ट इनकम है। क्या है प्यारे दोस्तों? अदर इनकम है। क्या है प्यारे दोस्तों? जी, मेरी बात समझ आई बच्चों? और भाई बात समझ आ गई है। अगर तो इनकम आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों कोर एक्टिविटी से, तो ऐसी इनकम को क्या कहेंगे? बोलो शाबाश। सेल या रेवेन्यू। जी, सेल या प्यारे दोस्तों क्या? रेवेन्यू। इसका ताल्लुक किससे है बच्चों? कोर एक्टिविटी वाली इनकम से। किससे है प्यारे दोस्तों? इसका ताल्लुक किसके साथ है? अदर देन, जी ठीक है बच्चों। बच्चों बात समझ आई है? जी बच्चों बात समझ आ गई? जी। एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? एनी प्रॉब्लम बच्चों? जी चले, इसको नोट करें। ये इनकम आ रही है कहां से? बोल रहे हैं कोर एक्टिविटी। ये इनकम आ रही है कहां से बच्चों? बोल रहे हैं अदर देन कोर एक्टिविटी। जी ठीक है बच्चों। चले जल्दी, शाबाश, नोट कर लें बच्चों। जी समझ आ गया बच्चों? समझ आ गई? वो ठीक है।
जी बच्चों ठीक है, जी नोट कर लिया। अब इधर आए प्यारे दोस्त, सब पढ़ते हैं। कहता जी इनकम इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एंड अदर आइटम्स ऑफ इनकम। सही है बच्चों, इसको मैंने आपको बताया अदर आइटम्स ऑफ इनकम का मतलब, अदर इनकम का मतलब गेन्स भी, ये भी आपके स्टडी हब के अंदर एसीसीए वालों ने इसे गेन के लफ्ज से भी लिखा। आगे कहता इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। इस इनकम को क्या कहेंगे, बोलो शाबाश। इस इनकम को क्या कहेंगे, बोलो शाबाश। रेवेन्यू या फिर सेल्स, या फिर क्या प्यारे दोस्तों, सेल्स। और ऐसे ही है। अब जरा एग्जांपल पढ़ लें। सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सेल ऑफ क्या प्यारे दोस्तों, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इसका मतलब है जो एंटिटीज, जो बिजनेस चीजों को खुद बनाते हैं, जब उनको बेचेंगे तो ये उनकी कौन सी इनकम होगी, बोले कोर एक्टिविटी वाली इनकम, जिसे आप सेल्स या रेवेन्यू कहते हैं। कहता गुड सोल्ड बाय डॉलेंस, होंडा या बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स ना पेंट बनाने वाली कंपनी का नाम है। सही है बच्चों, सही है। आगे कहता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ क्या प्यारे दोस्तों, सर्विसेज रेंडर करना, किसी को सर्विसेज देना। कहता जी कहता फी अर्नड, फी कमाई कहाँ से, ट्यूशन फी अर्नड। कहता वो लोग बच्चों से पैसे लिए ना, ट्यूशन फी। कहता फी अर्नड बाय फिजिशियन, डॉक्टर्स फिजिशियंस, ये अपनी सर्विसेज देते हैं ना, और साथ प्यारे दोस्तों क्या करते हैं, फी चार्ज करते हैं। कहता ऑडिट फी अर्नड बाय ऑडिट फर्म्स, ये जो ऑडिट टैक्सेशन फर्म कंसल्टेंसी फर्म्स है, ये अपनी फी चार्ज करते हैं। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये जितनी भी फर्म्स हैं। और डन है बच्चों, ठीक है। आगे बच्चों अदर इनकम, आगे क्या बच्चों, आगे कहता है इनकम अराइजिंग अदर देन इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मैंने पहले भी एक दिन समझाया था, किसे कहते हैं बच्चों, कोर एक्टिविटी को कहते हैं। ये मैंने समझाया था ना एक दिन पहले भी, नहीं समझाया था जी। इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब है, यानी जो जो मेन काम है, इस सबको हाईलाइट करके लिख लें प्यारे दोस्तों। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इनकम अराइजिंग अदर देन कोर एक्टिविटी। इस सब को रिप्लेस करके ये लफ्ज भी लिखा, बोले डन है बच्चों, और डन है, और डन है बच्चों, डन। चलें जी बच्चों, अब एग्जाम्पल देख लें। अदर अदर इनकम या गेन्स की एग्जाम्पल देखें बच्चों। एग्जाम्पल मैंने भी यही बताई बच्चों आपको, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम। और ठीक है, और ठीक है बच्चों, और सही है जी। अगली बात सुन लें प्यारे भाई, अगली बात बच्चों, अगली बात सुने बच्चों। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका काम ही बिल्डिंग्स को या गाड़ियों को बच्चों रेंट पर देना है, एक बिजनेस है, उसका काम ही क्या है बच्चों, मेन काम ही क्या है बच्चों, गाड़ियां या बिल्डिंग्स को बोलो रेंट पर देना, तो उसकी जो आने वाली इनकम है वो कोर एक्टिविटी वाली इनकम है, अदर देन कोर एक्टिविटी उसकी। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस, ये वैसे ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लोग ये साइड बिजनेस होता है लोगों का। क्या होता है बच्चों, ये साइड बिजनेस होता है नॉर्मली। क्या होता है बच्चों, लेकिन अगर किसी बंदे का काम, मेन काम ही बच्चों बिल्डिंग्स या गाड़ी को रेंट पर देना या बैंक में पैसे डिपॉजिट करना और बच्चों उस पर जो इंटरेस्ट आना, बस उसके अलावा उसका कोई काम नहीं, तो फिर ये क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो। फिर ये अदर देन कोर एक्टिविटी नहीं है ये, बल्कि मेरे चांद क्या है, कोर एक्टिविटी वाली इनकम है। क्या है बच्चों, तो भाई बात समझ आ गई है, डन है बच्चों, डन। अच्छा, जिस तरह हमने एसेट में पढ़ा था, जिस तरह हमने किस में पढ़ा था, एसेट में, कि एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स वो एसेट है, लेकिन हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है। हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स तब, सॉरी, हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट तब बनेगा जब ऑनरशिप या कंट्रोल में भी हो, डन है ना। इसी तरह ऑल इनकम्स आर नॉट रेवेन्यू, गेन या अदर इनकम भी तो हो सकती है ना इनकम, जरूरी नहीं है कि हर इनकम रेवेन्यू हो, लेकिन रेवेन्यू कहता बट ऑल रेवेन्यूज आर, जाहिर सी बात है बच्चों, रेवेन्यू तो है ही इनकम बच्चों, और सही है। इनकम की आगे दो कैटेगरीज है, सही है, एक रेवेन्यू और एक अदर इनकम। रेवेन्यू तो है ही इनकम, डन। अदर इनकम है ही इनकम, लेकिन हर इनकम रेवेन्यू या अदर इनकम नहीं है, दोनों हो सकते हैं, डन। इसको बाद में पढ़ेंगे, इनकम अराइजिंग फ्रॉम को, ये इसको बाद में पढ़ेंगे जी। ये जरा एक आधा मिनट लें, इसको देखें बच्चों, पढ़ के कोई मसला तो नहीं, कुछ चीज ऐसी जो समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन या कोई चीज समझ ना आई हो जी, प्लीज। जी मोहतरम।
जी। एनी प्रॉब्लम बच्चों? एनी प्रॉब्लम बच्चों? तीसरे हेड में कोई मसला? डन। चौथा हेड बहुत आसान है बच्चों, एक्सपेंसेस। एक्सपेंस किसे कहते हैं बच्चों? अखराजात, खर्चों को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? खर्चों को। कहता है जी एक्सपेंसेस अराइजिंग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी। जो खर्चे होते हैं नॉर्मली, ये प्यारे दोस्तों कोर एक्टिविटी के लिए किए जाते हैं। डन है ना? नॉर्मल 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 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस सादा बात पढ़ें। कुछ खर्चे होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? ताकि ताकि रेवेन्यू अर्न किया जा सके, ताकि क्या किया जा सके बच्चों? ताकि सेल की जा सके, ताकि क्या किया जा सके? अब एग्जांपल्स पढ़ लें। अब हमने कोशिश ये की है, कोशिश मेरे प्यारे भाई हमने ये की है कि आपको ना कंप्रीहेंसिव लिस्ट दे दी जाए। ये नाम आपको सारे एक्सपेंसेस के लिख के दे दिए जाएं, ताकि कोई भी नाम है आपको फौरन पता चल जाए ये कौन सा हेड है। बोले जी, सही है बच्चों? एक्सपेंस जी। परचेजेस जी प्यारे दोस्तों, परचेजेस। बच्चों गौर से सुनना, बिजनेस बहुत सारी चीजें क्या करता है प्यारे दोस्तों? परचेज करता है। क्या करता है प्यारे दोस्तों? अगर अगर बच्चों परचेज के साथ लफ्ज आ गया ना गुड्स का, किसका बच्चों? अगर परचेज, बिजनेस तो बच्चों लैंड भी परचेज करेगा, बिल्डिंग भी परचेज करेगा, व्हीकल गाड़ी भी परचेज करेगा, फर्नीचर भी परचेज करेगा, सही है बच्चों? लैपटॉप कंप्यूटर भी परचेज करेगा। लेकिन अगर किसी परचेज के साथ लफ्ज आ गया गुड्स, क्या? गुड्स का मतलब अकाउंटिंग में होता वो चीजें जो बेचने की नीयत से खरीदी। हेडिंग दे दें गुड्स जी। लिखें जी परचेज गुड्स। क्या लिखें प्यारे दोस्तों? लिखें जी परचेज गुड्स, लिखें परचेज गुड्स। अगर अकाउंटिंग में लफ्ज आ गया परचेज, बोलें अगर लफ्ज आ गया बच्चे परचेज गुड्स जी, तो आगे लिखें इसके। आगे उर्दू में लिखें वो चीजें जो बेचने की नीयत से खरीदी। वो चीजें जो बेचने की नीयत से, बोले शाबाश, खरीदी। वो चीजें जो, बोले जो बेचने की नीयत से खरीदी। वो चीजें जो बेचने की नीयत से खरीदी। ठीक है बच्चों? और भाई समझ आ गई बात? वो चीजें जो बेचने की नीयत से खरीदी उसे क्या कहते हैं? परचेज गुड्स। ये हमारा एक्सपेंस है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? बच्चों मिसाल के तौर पे अगर लफ्ज आ गया ना परचेज लैंड बिल्डिंग मशीन, ये नॉन करंट एसेट है। क्या है प्यारे दोस्तों? लेकिन अगर हमारा मेन काम ही प्यारे दोस्तों बिल्डिंग्स खरीदना है, क्या करना है? परचेज बिल्डिंग। क्यों खरीदी बच्चे? बेचने के लिए, मेन काम ही है। तो फिर हम बिल्डिंग नहीं लिखा करेंगे, लिखा करेंगे परचेज, फिर लफ्ज क्या लिखा करेंगे? परचेज गुड्स। क्या लिखा करेंगे बच्चों? सही है। अगर किसी का मेन काम ही क्या है बच्चों? गाड़ियां खरीद कर बेचना, बिल्डिंग्स खरीद कर बेचना, तो फिर इसे नॉन करंट एसेट नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोले शाबाश। नॉर्मली प्यारे दोस्तों लैंड बिल्डिंग मशीन व्हीकल कंप्यूटर लैपटॉप बच्चों फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सारी चीजें क्या है प्यारे दोस्तों? नॉन करंट एसेट। लेकिन अगर इसमें से कोई ऐसी चीज है जो कि हमारा मेन काम है, खरीदते वो हैं और आगे बेचते हैं, तो इस तरह की परचेज को कहते हैं परचेज गुड्स। कहता है जी इन विच द बिजनेस ट्रेड्स, यानी वो चीजें खरीदी जो बिजनेस का क्या है बच्चों? मेन काम है। सही है बच्चों? तो सही है। तो इस तरह की चीजों को क्या कहेंगे? परचेज गुड्स। और ये क्या है प्यारे दोस्तों? एक्सपेंस। क्या है प्यारे दोस्तों? चाहे आपने नॉन करंट एसेट वाली चीजें खरीद ली, लेकिन प्यारे दोस्तों आपका मेन काम वो है। सही है बच्चों? तो फिर प्यारे दोस्तों उसे कहेंगे परचेज गुड्स। और वो क्या होती है जी? एक्सपेंस। क्या होता है प्यारे दोस्तों? पेपर में लफ्ज आ गया जी प्लांट एंड मशीनरी, बताइए नॉन करंट एसेट है या एक्सपेंस है? जी ये नॉन करंट एसेट है या एक्सपेंस है? जी ये नॉन करंट एसेट है। लेकिन अगर लफ्ज आ गया प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, हमारी कोर एक्टिविटी है बच्चों प्लांट एंड मशीनरी खरीदना और आगे बेचना, फिर ये क्या है? फिर तो परचेज गुड्स होगी ना, फिर ये एक्सपेंस है। ठीक है? आगे कहता है सैलरीज। बच्चों अब सैलरीज एंड वेजेस दो चीजों के मुख्तलिफ नाम है बच्चों। सैलरीज एंड वेजेस, एक इदारे में बहुत सारे लोग ना काम करते हैं, जिन लोगों को मुआवजा दिया जाता है चीज बनाने के लिए। क्या प्यारे दोस्तों? जो चीजों को बनाने के अंदर मसरूफ है, लेबर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लेबर को मुआवजा या सैलरी दी जाती है प्यारे दोस्तों, उसका नाम क्या है? वेजेस। उसका नाम क्या है प्यारे दोस्तों? वेजेस। और जो बाकी इंप्लॉयज को मुआवजा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? सैलरीज। उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? जी ठीक है, ठीक है जी। कहता जी सैलरीज नॉर्मली पे टू द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। और नीचे लिखा हुआ है नॉर्मली पे टू द लेबर, नॉर्मली पे टू द
जी वेजेस, वेजेस का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है बच्चों? लेबर के लिए। MA1 में भी आप पढ़ेंगे ये। कहता है जी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा आगे, आगे कहता है जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। ये कौन सा एक्सपेंस होता है बच्चों? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेंसिल, रबर, शार्पनर, पेन, पेंसिल। कहता है ऑफिस सप्लाई, ये छोटे मोटे चीजें नहीं है, ये टूल्स हो गए बच्चों, ये नट शट हो गए जी, ये एक्सपेंस है। क्या है प्यारे दोस्तों? इस आपको याद है इसे हमने क्या कहा था? ये हमारी ऑनरशिप में भी अगर है फिर भी क्या है प्यारे दोस्तों? क्यों क्यों एक्सपेंस है बच्चों? ये है इममटीरियल। क्या प्यारे दोस्तों? ये हमने एसेट की डेफिनेशन से निकाल के एक्सपेंस कहा था इसे, याद है बच्चों? वो जाके पढ़ लें बेशक, एसेट, एसेट जाके पढ़ें बच्चों, जहां ये हमने लिखा था ये इममटीरियल। ये पेज नंबर है मेरा ख्याल है 3 जी, स्टार्ट ही है। ये सारी चीजें हमने कहा था, ये चाहे हमारी अपनी है, चाहे हमारी ऑनरशिप में है, चाहे प्यारे दोस्तों चाहे एसेट, चाहे डेफिनेशन का क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा, फिर भी इनको एसेट नहीं कहेंगे। भाई समझ आ गई है बच्चों? समझ आ गई जी। आगे, आगे बच्चों, पोस्टेज एक्सपेंस। पोस्टेज एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? एक जगह से दूसरी जगह चीज को पहुंचाने का खर्चा। आपने नाम सुना होगा लेपर्ड्स का। किसका? ये जो चीजों का पार्सल करते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा TCS वगैरह का। डन है बच्चों? ये एक जगह से दूसरी जगह चीज को पहुंचाना, पोस्ट करना। कहता है रेंट, रेट्स, रेट्स के लफ्ज को काटे, रेंट्स एंड टैक्सेस जी, ये भी छोड़े बस। रेंट प्यारे दोस्तों, बस रेंट का लफ्ज लिखा रहने दे, रेंट जी। रेंट किसी भी चीज का हो सकता है बच्चों, बिल्डिंग का हो सकता है, गाड़ी का हो सकता है प्यारे दोस्तों। ये सारे क्या हैं? अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं चीज को और हम रेंट पे कर रहे हैं तो बच्चों ये क्या है? एक्सपेंस है। क्या है मेरे प्यारे भाई? रेंट क्या है बच्चों? इसी तरह प्यारे दोस्तों इंश्योरेंस, इंश्योरेंस खैर इधर लिखा नहीं हुआ। अच्छा ये वेयर हाउस का लफ्ज लिखा। वेयर हाउस कहते हैं जगह को, गोदाम को, जिधर चीजें हमारी स्टोर होती हैं। डन, जहाँ चीजें रखी होती हैं। एडमिन एक्सपेंस, इंतजामी उमूर के खर्चे। क्या प्यारे दोस्तों? जी, इंतजामी उमूर के खर्चे बच्चों। अब ये क्या होता है? ये बहुत सारे होते हैं इंतजामी उमूर के खर्चे। अगर कभी लफ्ज आ गया एडमिन एक्सपेंस, एडमिन का मतलब है चीजों को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतजामी उमूर, इंतजामी उमूर के लिए जो खर्चे आपको करने पड़ रहे हैं। सही है जी। जी, जो इंतजामात बंदा देख रहा होता है और खर्चे होते हैं जी। कहता है जी सेलिंग एक्सपेंस, चीज को बेचने का खर्चा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या मार्केटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चों? ये बच्चों आपने देखा होगा, ये आपने देखा होगा गूगल एड्स वगैरह चल रही होते हैं, ये इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे एड्स चलते हैं। क्या चलते हैं बच्चों? वो जिस कंपनी के एड्स चलते हैं उनको ना प्यारे दोस्तों, उनको प्यारे दोस्तों ये पैसे पे करने पड़ते हैं फेसबुक को या इंस्टा को। डन है प्यारे दोस्तों? डन। या फिर आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस प्यारे दोस्तों, आप बाहर जाएं तो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं बड़े बड़े। क्या लगे होते हैं जी? तो ये भी गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं। जो एंटिटी अपने साइन बोर्ड्स वगैरह किसी जगह पर लगाना चाहती है तो वो पैसे किसको देने पड़ते हैं? LDA वगैरह को। डन है प्यारे दोस्तों? गवर्नमेंट को। अच्छा आगे, यूटिलिटी एक्सपेंस, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, हीटिंग एंड लाइटिंग, ये खर्चे बच्चों बिजली वगैरह के, ये सारा लिख दिया। ये बिल्स को कहते हैं यूटिलिटी। क्या कहते हैं बच्चों? आगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इसे इंश्योरेंस प्रीमियम भी कहते हैं बच्चों। बिजनेस ना अपने इंप्लॉयज की इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं बच्चों, अपने प्लांट एंड मशीनरी की, अपनी बिल्डिंग की, अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस भी करवाता है। वो जो अमाउंट पे करेगा उसे क्या बोलते हैं? बोले इंश्योरेंस प्रीमियम। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या बोलते हैं बच्चों? ये भी एक्सपेंस है। गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल वगैरह चाहिए बच्चों, पेट्रोल एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंसेस। सही है बच्चों? गाड़ी चलाने के लिए बच्चों क्या उसका नाम है? गाड़ी या बाइक चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। चाहिए बच्चों? और सही है। अच्छा जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, गाड़ी है जी या बिल्डिंग है प्यारे दोस्तों, उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा ना। ये फर्नीचर है खराब हो गया, ये बिल्डिंग खराब होगी, थोड़ा बहुत रंग शंग पेंट शेंट करवाना पड़ेगा। और सही है बच्चों? इसे कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कहता है इक्विपमेंट रनिंग कॉस्ट। इक्विपमेंट रनिंग कॉस्ट क्या होती है बच्चों? बच्चों ये चीज को आपने इक्विपमेंट फर्नीचर को आगे मजीद चलाना है तो इसको पॉलिश करवाना पड़ेगा ना। इसका लेदर खराब हो गया तो वो कवर क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों? लेदर दोबारा क्या उसका नाम है जी? रिपेयर करना पड़ेगा। डन है बच्चों? आगे कहता जी मशीन की रिपेयर भी होती है। क्या कह रहा है बच्चों? कहता व्हीकल की रिपेयर भी होती है। और प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है जी? कहता जी बिल्डिंग की भी रिपेयर हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। डन। आगे लफ्ज लिखा है पार एक्सपेंस। क्या लफ्ज लिखा बच्चों? अब ये पार एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? जो एंटिटीज खुद चीजों को बनाते हैं ना, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके पास होता है एक हैवी किस्म का प्लांट एंड मशीन। उसमें जो फ्यूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, पेट्रोल डीजल, यूज टू प्रोड्यूस प्यारे दोस्तों गुड्स इन ना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, उसे क्या कहते हैं? पार एक्सपेंस। क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है। बैंक से लोन वगैरह ले लिया,
या किसी से भी लोन ले लिया तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, फाइनेंशियल चार्जेस। क्या कहेंगे बच्चों जी, लोन बैंक से ले लिया उसके ऊपर सूद वगैरह पे करना पड़ेगा जी, बैंक चार्जेस। ये भी दो चीजों का सेम नाम है बच्चों जी, ठीक है। आगे कमीशन एक्सपेंस प्यारे दोस्तों, कमीशन क्या होता है प्यारे दोस्तों, आपने कहा जी, आपने एजेंट को कहा, एजेंट वो बंदा होता है जो आपके बिहाफ पे काम करता है। आपने कहा जी मेरी चीज अगर 100 पे तुमने सेल करवा दी ना तो 10 रुपए तुम्हारे। अब सेल होगी 100 की, 10 रुपए आपने उसको दिए, तो प्यारे दोस्तों कितना एक्सपेंस आपका बना, कमीशन कितना पे करना पड़ा आपको, 10 रुपए का। डन है बच्चों, ये आपके लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्या है मेरे प्यारे भाई, अगली बात भाई, कभी कभार कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं वो अपनी सेल की टीम को कहते हैं अगर तुमने इतने से ज्यादा चीजें मेरी सेल कर दी ना, चीजें इतनी इतनी यूनिट सेल कर दिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बोले तो हम तुम्हें कमीशन पे करेंगे। क्या करेंगे, हम तुम्हें क्या करेंगे, कमीशन पे करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा प्यारे दोस्तों इसके बाद है जी कैरिज एक्सपेंस। क्या, कैरिज का मतलब है जी सामान को लेके आने का और कस्टमर तक छोड़ के आने का खर्चा। कैरिज इन का मतलब क्या है, सामान को लेके आने का खर्चा इन बिजनेस में। आउट का मतलब है सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का। लिखे नहीं, कैरिज इन और आउट दोनों के मतलब लिख लें, शाबाश। ऑडिटर रेम्युनरेशन, ये प्यारे दोस्तों ऑडिटर रेम्युनरेशन और ऑडिटर फी, ये दोनों दोनों एक ही चीज का नाम है, बाकी मुख्तलिफ है। किसी भी किस्म की फी जो होती है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, आप बुक कीपिंग क्या होता है, आप कहते हैं जी मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरा बिजनेस है। आप एक बंदे को कहते हैं यार मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे तो नहीं पता अकाउंटिंग का, तो आप मेरे बिहाफ पे ना काउंटिंग करें, आपको मैं मंथली फी पे किया करूंगा, सही है। वो बुक कीपिंग, चीजों का आना जाना वो रिकॉर्ड कर रहा है। डन। आपने कहा जी मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरा तो बिजनेस है, टैक्सेशन कैसे होगी इसकी, मुझे गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, सही है। लोगों से जो है कस्टमर, उनसे भी टैक्स कलेक्ट करना है ना, कितना करना है, उसके लिए टैक्सेशन फी आपको पे करनी पड़ेगी उस एक्सपर्ट बंदे को जो टैक्स के एक्सपर्ट है। डन। अपने बिजनेस को ऑडिट करवाना है, देखना चीजें सही जा रही हैं कि फ्रॉड तो नहीं हो गया। तो प्यारे दोस्तों ये क्या है, ये ऑडिटर को फी पे करनी पड़ेगी। किसी किस्म का कोई मशवरा लेना है तो उसके लिए कंसल्टेंसी फी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। डन। सारे एक्सपेंस है। अगर बच्चों कोई एक्सपेंस वाजे करके नहीं लिखा, छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, तो प्यारे दोस्तों उन सब के लिए फिर हम एक ही लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं, जनरल एक्सपेंस। क्या, ये एक ही चीज के तीन चार नाम है, सेंड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलीनियस, ऑफिस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। नाम नहीं लिखा कौन सा एक्सपेंस, बस ये लिखा, तो ये भी क्या है प्यारे दोस्तों, ये छोटे मोटे कोई खर्चे होंगे बच्चों को, उन्होंने कहा जी सेपरेट करके क्या लिखना, बस जनरल एक्सपेंस कह दो, अदर एक्सपेंस कह दो, ऑफिस एक्सपेंस कह दो, सेंड्री एक्सपेंस कह दो, मिसलीनियस एक्सपेंस कह दो। डन है बच्चों, इधर तक कोई मसला बच्चों जी, इधर तक कोई इशू बच्चों जी, बस इधर तक पढ़ना है, आगे नहीं जाना। ज्यादा तो नहीं हो गया बच्चों, इसको रट्टा नहीं लगाना, जस्ट एक दफा गो थ्रू करना। मैंने पढ़ा दिया ना, एक एक लफ्ज पढ़ाया, अब बस एक नजर आपने घर जाके देखना है। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, बोलो, आज हमने मेरे चांद क्या पढ़ा, बोलो, इनकम और एक्सपेंस पढ़ाएंगे बच्चों। 15 मिनट मैक्सिमम, 15-20 मिनट मैक्सिमम, या 10 मिनट लगेंगे, एक दफा गो थ्रू ध्यान से कर लीजिएगा। डन है, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत। कॉन्सेप्ट हो, इनकम दो तरह की, सेल रेवेन्यू या फिर गेन्स या अदर इनकम। डन है, बस उसको पढ़ लें। और ये मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंस मैंने आपके सामने लिख दिए। डन। इनकम कमाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, एक्सपेंसेस जी, ठीक है बच्चों। डन बच्चों, ज्यादा तो नहीं हो गया, चलें आज इधर तक की, बाकी इंशाल्लाह कल बात शुरू करेंगे, ठीक है जी। इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।